नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। अयोध्या के श्री राम हॉस्पिटल के डॉक्टर अश्विनी त्रिपाठी के ऊपर लगा इलाज न करने और मरीजों से बदतमीजी से बात करने का आरोप। श्याम बिहारी ठाकुर, राष्ट्रीय महासचिव कपूरीवादी एकता संस्थान भारत ने लगाया आरोप। श्याम बिहारी ठाकुर ने बताया कि 9 जुलाई को अचानक रात्रि में तबीयत खराब हो जाने पर उनको रात्रि करीब लगभग 9 बजे श्री राम हॉस्पिटल जाना पड़ा। ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ा होने के कारण श्री राम हॉस्पिटल गए थे दिखाने, जहां पर इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर अश्विनी त्रिपाठी ने अभद्रता करते हुए कहा कि ओपीडी में आकर के दिखाओ, इमरजेंसी में क्या करने आते हो। रात में वहीं श्याम बिहारी ठाकुर ने आरोप लगाया है कि बीमारी के अस्वस्थ होने के कारण सही कपड़े न पहनकर जाने पर डॉक्टर अश्विनी त्रिपाठी ने अभद्रता की। कपूरीवादी एकता संस्थान के राष्ट्रीय महासचिव श्याम बिहारी ठाकुर ने इसकी सूचना श्री राम अस्पताल के सीएमएस सत्येंद्र सिंह और स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से फोन द्वारा इसकी जानकारी देने की बात कही। वहीं श्याम बिहारी ने कहा कि फोन द्वारा शिकायत अवगत कराने पर फोन वार्ता पर सीएमएस सत्येंद्र सिंह ने कहा कि इस पर कार्यवाही की जाएगी। बिहारी ठाकुर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लिखित शिकायत करने और स्वास्थ्य मंत्री जी को लिखित शिकायत करने को कहा है और सीएमएस सत्येंद्र सिंह और ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम से फोन पर वार्ता करने का ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मीडिया कर्मी को दिया है। अब देखना यह होगा कि कब तक ये मनमाने करने वाले डॉक्टरों पर कार्यवाही होगी। कि श्री राम राजकीय चिकित्सालय अयोध्या में है, जो एक महत्वपूर्ण चिकित्सालय के रूप में जाना जाता है और जहां पर अगल बगल के कई 2-3 जिलों के लोग यहां इलाज कराने आते हैं। लेकिन अक्सर यहां देखा जाता है कि जब मरीज़ इलाज कराने जाते हैं इमरजेंसी में रात में, तो वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं वो एसी रूम में सोए हुए मिलते हैं और जब उनको उठाकर इलाज कराने की बात कहिए तो वो मरीजों से बदतमीजी पर उतार हो जाते हैं। जैसे कि मैं स्वयं 9/7/2022 को रात में 8:50 पर गया अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाने और मैंने डॉक्टर अश्विनी त्रिपाठी जी मौके मौजूद थे और उनसे मैंने कहा ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, और शुगर 220 था, उसमें मैंने रैंडम कराया था। लेकिन उन्होंने जो है वेशभूषा और कपड़े देखकर, कपड़े शर्ट पैंट और मैला कुचैला मैं पहन के तुरंत चले गया था, दिक्कत थी, तो उन्होंने कपड़े देखकर डांट कर भगाया। कहा मैं यहाँ सेवा करने के लिए नहीं बैठा हूँ, कहाँ से आ जाते हैं आप लोग को, ओपीडी में आना चाहिए, इमरजेंसी के क्या मामला है, इमरजेंसी में क्यों आते हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरजेंसी जो सरकार ने बना रखी है, माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उस पर इमरजेंसी में सारे डॉक्टरों को तनख्वाह दी जाती है, जबकि जनता के पैसे से दी जाती है। लेकिन जब जनता वहाँ इलाज कराने जाती है तो वहाँ के डॉक्टर इतने बेंदाज हैं कि वो मरीजों से बदतमीजी और मारपीट तक पर उतारू हो जाते हैं। इसकी सूचना मैंने तत्काल जो है वहाँ के सीएमएस सत्येंद्र सिंह को फ़ोन द्वारा अवगत कराया, तो सत्येंद्र सिंह ने कहा मैं इस पर एक्शन लूँगा और तुरंत मैंने उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को भी इस मामले को अवगत कराया है। उन्होंने कहा मैं इस पर प्रॉपर कार्रवाई करूंगा, लेकिन जल्द ही मैं ब्रजेश पाठक जी से मुलाकात करूंगा और सारे मामलों को अवगत कराऊंगा। जबकि श्री राम अस्पताल में सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन बरसों से ख़राब पड़ी है, और बरसों से लगी हुई है, बाकायदा नई मशीन है, लेकिन टेक्नीशियन का बहाना बनाकर कि टेक्नीशियन हमारे पास नहीं है, वो मशीनें हमेशा बंद रखते हैं। और एक्सरे प्लेट जब भी मरीज जाता है तो एक्सरे प्लेट ना होने का बहाना बना के मरीज को टरका देते हैं। इसलिए टरका देते हैं कि सामने बने तमाम प्राइवेट सेंटर हैं, वहाँ पर जाने पे उनको मोटा कमी। ब्रजेश पाठक जी और सीएम डॉक्टर सत्येंद्र सिंह से जो मेरी बात हुई है उसकी रिकॉर्डिंग भी है, मैं आपको दे दूंगा। और आए दिन जो इस तरह का बिहेव होता है मरीजों के साथ, वो एक भयावह स्थिति है और इस पर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए। श्याम बिहारी ठाकुर, राष्ट्रीय महासचिव कर्पूरीवादी एकता संस्थान। हेलो, सत्येंद्र सिंह जी से बात हो रही है? भैया मैं श्याम बिहारी ठाकुर बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय महासचिव कर्पूरीवादी एकता संस्थान। भैया अब आपको जानकारी ये देनी थी कि अस्पताल श्री राम अस्पताल में इमरजेंसी में आने पे मरीज श्री राम अस्पताल अयोध्या राजकीय इमरजेंसी में भी मैं यहाँ थोड़ा सा इलाज कराने आया। मैंने एक्चुअली थोड़ी सी दिक्कत थी, ब्लड प्रेशर शुगर वगैरह की, और पेट पे थोड़ा गैस वैस बना था, तो आए यहाँ आपके एक अश्विनी त्रिपाठी जी हैं डॉक्टर, उनका बिहेव कुछ अजीब तरीके का था। ये कह रहे हैं कि आप ओपीडी में आते, ये है वो है, जैसे मान लीजिए आदमी का हुलिया और कपड़ा देख कर पहचान के इलाज करते हैं क्या? नहीं, तो गलत बात है।
तो ये गलत बात है। ये नए सब लड़के तो ज्वाइन किए हैं ना, इन लोग का कोई तो डॉक्टर नहीं नहीं तो नहीं नहीं होना ठीक चाहिए। बात नहीं व्यवहार ठीक और है संस्कार वो ठीक सब है इसमें नहीं है। सीमे साहब, बात आपकी सब सही है, लेकिन मान लीजिए आदमी होलिया देखकर तो इनकी शिकायत कल जो है ब्रजेश पाठक जी के यहाँ होगी, कन्फर्म है ये। क्योंकि भाई आप सोच लीजिए, हम जैसे जनप्रतिनिधि के साथ अगर ये स्थिति है, मान लीजिए होलिया कपड़ा कपड़ा देखे कि उनको लगा होगा कि कुछ देहाती टाइप का व्यक्ति है। हाँ, तो इमरजेंसी मान लीजिए कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, सरकार ने इसीलिए नियुक्त किया है सेवा करने के लिए, तो वो मरीजों को हड़काने का प्रयास करते हैं। ये सब तो भाई गड़बड़ काम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक दो शिकायत तो और आ गया था, लेकिन अभी मान लिया कि दूसरे से अभी 3-4 महीना पहले ज्वाइन किया है, लेकिन अगर ज्यादा ये करने पर ना टाइप रिपोर्ट लिखित दो बार रिमाइंडर इनको दे दिया गया है। अब तीसरा बार ज्यादा होगा तो फिर अपने यहाँ से हटें और क्या करें। इसका नहीं व्यवहार अभी सही नहीं है, मरीजों के नहीं प्रति अटेंडेंस बड़ा नाखुश है। नहीं नहीं मैं तो इनकी शिकायत माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कराऊंगा। हाँ, अब कल हम वही है लखनऊ कि रहेंगे, इतना इनकी व्यक्तिगत मिलकर शिकायत होगी। 5-7 साल के बाद ENT का कोई डॉक्टर आया, उसके बाद फिर अब इनको हटने पर अपने वही खाली रहेंगे। नहीं नहीं वो हटने से भाई मैं कहता हूँ सर कि डॉक्टर खाली रहेंगे वो अलग विषय, इतने दिन से श्री राम अस्पताल में खाली वाले, लेकिन बिहेव अगर अच्छा नहीं होगा। जी 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 जी। अभी आपने देखा होगा इसके इस कल हम फिर भेजते हैं, वो थोड़ा सा नहीं आप अपना एक एप्लीकेशन जैसा कुछ अगर लिख के दे देते ना, हमको थोड़ा मदद मिलता है। इनको अपना इस शिकायती पत्र जैसा खाली कल ही भेजवा दीजिएगा परसों, लेकिन एक जरा सा आप भेजवा देते ना तो हमें थोड़ा सा मदद मिलता, और इनका एक आध बार हम दोबारा रिमाइंडर लिख के ऊपर भेजवा देते। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको एप्लीकेशन भेज दूंगा, और कल माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात भी होनी है, कल व्यक्तिगत मिलकर उनको इनकी शिकायत भी करूंगा, क्योंकि इस तरह का बिहेव जो है। तरफ से इनको 2-2 बार रिमाइंडर इनको हम दे चुके हैं कि अपना व्यवहार तुम सही रखो और काम सही रखो। इस टाइप से अभी नया अभी पढ़ के लौंडा निकला है ना, तो ये लग रहा है कि मतलब आदमी से कैसे व्यवहार करना चाहिए, तरीका नहीं नहीं मालूम। नहीं अब एक्चुअल मुझे आभास हुआ कि ये शायद पहनावा और होलिया देखकर लोगों के साथ बिहेव करते हैं। नहीं सर, वो बात नहीं है। मेन है कि इसका व्यवहार ही अच्छा नहीं है। कि हर एक 3 दिन 4 दिन मैंने हफ्ता में एक बार कोई ना कोई कंप्लेन आदमी के द्वारा हो जाता है और डॉक्टरों के द्वारा नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि तुम्हें कुछ कमी है। जी अनुपम मिश्रा के साथ क्यों नहीं होता है, उसी के साथ क्यों नहीं होता है, तो तुम अपने आप कमी को ढूंढते नहीं हो। जी स्टाइल जो है टी शर्ट और जीन्स पहले पहन के चला आता था, उस सबको जब डांट के फटकार के आज के बाद तुम आओ ना, एक दिन अटेंडेंस बना के कह के तुम ड्यूटी करने लायक नहीं हो। ये टी शर्ट पहन के और ये पहन के यहाँ कोई पार्क में घूमने आए हो क्या? तब उसके बाद में दोबारा से फिर शर्ट और पैंट पहन के आने लगा इधर से। तो ये थोड़ा सा अभी नया कॉलेज से निकल के लौंडगिरी जैसा जो व्यवहार होता है ना, ये होना, डॉक्टर का एक शालीनता होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। जितना तुम्हारे बुद्धि भगवान दिए हैं उससे आप मरीज का इलाज करो, ये सब होना चाहिए। ये सब गुण इसमें है नहीं सर। एक तो जो होता है ना कि आर्ट और साइंस का कॉम्बिनेशन होता है, वो डॉक्टरी कहलाता है। ये आप तो पुराने यहाँ के हैं डॉक्टर अभी सिंह और ये सब लोगों को देखे होंगे जमाना में कि उस लोग आदमी कैसे थे कि ट्यूमर जैसा मरीज के प्रति आकर्षण होता था। जी 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 लेकिन ये सब उल्टा है। लेकिन क्या करें, अब हम लोग भी तो भाई 2 बार 3 बार रिमाइंडर भी तो कर सकते हैं। बहुत होगा तो शिकायती पत्र किसी का आएगा उसको हम फॉरवर्ड करके शासन को बढ़ा देंगे, लेकिन नहीं। कोई आदमी का नेचर बदलना बड़ा मुश्किल। घर ही परिवार में वो निकल जाता अरे है तो कैसे हम लोग अरे तो भाई मैं कहता हूँ MBBS किए हैं, MBBS होंगे, MD होंगे, अपना प्राइवेट क्यों नहीं देखें? सरकार की नौकरी करने की जरूरत क्या है? मैं कहता हूँ प्राइवेट देखें ना, सरकार की नौकरी वेतन लेने क्या मतलब है जब आप बिहेव अच्छा नहीं रहेगा। जाओ यहाँ से। अरे भाई JP सिंह जी छोड़ दिए तो क्या किसी का ऐसा नहीं कि उनकी वजह से कोई काम रुका हुआ है? हाँ सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं भाई नहीं, ठीक है सर, सोमवार को थोड़ा सा एक आप हमको ये भेज दीजिएगा तो एप्लीकेशन किसी के नहीं बिल्कुल सोमवार को भिजवा देंगे, और सोमवार को जो है मेल भी करा देंगे, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ से मेल भी आ जाएगा। ठीक ओके, धन्यवाद एक बार फिर हम डिमांड कराते हैं सर पे। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा नमस्कार सर। हाँ सर, सादा प्रणाम। हाँ माननीय ब्रजेश पाठक जी के यहाँ से बात हो रही है, स्वास्थ्य मंत्री? हाँ जी, आप कौन? भैया मैं अयोध्या से श्याम बिहारी बोल रहा हूँ, जी श्री राम चिकित्सालय में अभी हम इलाज कराने के लिए गए थे सर। हाँ तो यहाँ एक डॉक्टर अभी इमरजेंसी में है, अश्विनी त्रिपाठी जी। इन्होंने तुरंत डांटना शुरू कर दिया, कहा कि आप OPD में क्यों नहीं आए, इमरजेंसी है, मैं यहाँ सेवा करने के लिए थोड़ी बैठा हूँ, तमाम तरह की सर बातें करने लगे। और
उन्होंने कहा कि जाइए सुबह ओपीडी में आइएगा, और उनका बिहेव भी है ऐसा। श्री राम अस्पताल अयोध्या राजकीय चिकित्सालय। अच्छा, अभी कह रहा हूँ भैया, ठीक है। सर